हेलो स्टूडेंट्स, आप डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल पर अब थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करूंगी। ये थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहती है, कैसे सपोर्ट करती है सर्किट को सॉल्व करने में, ये सारी चीज़ों पे बात करूंगी। प्रॉब्लम मैं पिकअप करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इंटरेस्ट आता है छोटे छोटे वीडियोस बना के आप लोगों तक छोटे छोटे सेगमेंट में अपना इंफॉर्मेशन पहुंचवाना या नॉलेज शेयरिंग करना, ताकि आप एक बार में बहुत सारा पढ़कर बोर ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो एक सर्किट सॉल्व करने की मेथड है, पर यूटिलाइज कहाँ होती है? वहां पर जब हमारा सप्लाई सिस्टम जो है वो काफी कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, मतलब एक वोल्टेज सोर्स है और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस या इंडक्टर है, कैपेसिटर है। ऐसा सर्किट मैं अभी तो नहीं कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी डीसी सर्किट्स में डील कर रही हूँ। जब मैं एसी सर्किट्स की बात करूंगी तो इंडक्टर कैपेसिटर भी लूंगी। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक सप्लाई सिस्टम है जिसमें एक सोर्स है, एनर्जी प्रोवाइडर है और बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो ऐसा सप्लाई सिस्टम जो होगा उसके अक्रॉस कोई भी लोड अगर हम लगाते हैं तो वो लोड का इम्पैक्ट क्या होगा, या लोड में से बहने वाला करंट कैसा होगा, या लोड के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। पर लोड बदलने पे बार बार हमको सर्किट को पूरे के पूरे सर्किट को एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस सप्लाई सिस्टम का एक इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास पहले से होता है। तो वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होता है, क्या होता है, उसी की बात मैं थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू कर रही हूँ। थेवेनिन्स थ्योरम हमें यही कहता है कि इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई एनी लीनियर सर्किट irrespective of how complex it is to an equivalent circuit with a single voltage source and a series resistance। मतलब एक सर्किट है हमारे पास और ये सर्किट है जिसके अक्रॉस मैंने लोड रेजिस्टेंस RL लगा के रखा है और ये सर्किट के टर्मिनल A और B है। तो इस सर्किट में ये सर्किट चाहे जितना कॉम्प्लेक्स हो, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को जिसके अक्रॉस लोड लगा के रखा है, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक छोटे से सर्किट में मैं बदल सकती हूँ। उस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक सीरीज रेजिस्टेंस होगा। ये सर्किट चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, पर कैसा होना चाहिए? लीनियर। यहाँ पर लिखा हुआ है ये सर्किट कैसा होना चाहिए? लीनियर सर्किट। मतलब हर कंपोनेंट कैसा होना चाहिए? लीनियर कंपोनेंट होना चाहिए। लीनियर कंपोनेंट क्या है वो बताया था मैंने कि जब एक कंपोनेंट के अक्रॉस का वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो उसके अक्रॉस का करंट भी बढ़ने लगता है, या वोल्टेज कम करते हैं तो करंट भी कम होने लगता है। मतलब लीनियरिटी किसके बीच में होनी चाहिए? वोल्टेज और करंट के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसे कंपोनेंट्स अगर इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में लगे होंगे तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक छोटे सर्किट में मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और वो सर्किट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रेजिस्टेंस। यही इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब जो अभी मैं सप्लाई सिस्टम की बात कर रही थी वो मेरा यही सप्लाई सिस्टम है, और इस सप्लाई सिस्टम पर मैं बदल बदल कर लोड लगा सकती हूँ। मतलब ये लोड मेरा वेरिएबल हो सकता है। जब जब मैं लोड बदलूं तो मुझे इस सिस्टम को बार बार एनालाइज करने की जरूरत नहीं है कि RL1 है तो क्या करंट, ये सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है या कितना वोल्टेज देगा। RL2 है तो ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा, या कितना वोल्टेज देगा या कितना करंट देगा। बार बार हमें इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। एक बार इस कॉम्प्लेक्स सर्किट का जिसके अक्रॉस चाहे मैं RL1 लगा दूं, RL2 लगा दूं, RL3 लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, इस सर्किट का एक छोटा इक्विवेलेंट फॉर्म मेरे पास इस तरीके से सर्किट 2 के फॉर्म में रहेगा। सर्किट 1 मेरा ओरिजिनल सप्लाई सिस्टम है और सर्किट 2 मेरा उसी सप्लाई सिस्टम का इक्विवेलेंट सर्किट है छोटा, जो कि इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट है। इस सर्किट का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट 2 है। मतलब सर्किट 1 का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट 2 है। ऐसा थेवेनिन्स थ्योरम कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रेजिस्टेंस से। फिर उसके अक्रॉस हम चाहे जो लोड लगाएं, हमें जो है आसानी से उस लोड के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। तो थेवेनिन्स थ्योरम में मैं यही बताने जाऊंगी आपको, थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कि इस सर्किट 1 से सर्किट 2 कैसे बनाया जाता है। ये हम थेवेनिन्स थ्योरम के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग में समझेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका नाम मैं VTH बोल रही हूँ, इसे बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, और ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है? थेवेनिन्स वोल्टेज
यहाँ मैं बता तो दे रही हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को मैं एक वोल्टेज सोर्स से और सीरीज में रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करूंगी, मतलब VTH के साथ RTH सीरीज में रहेगा और ए बी टर्मिनल वही का वही रहेगा जिसके अक्रॉस सेम लोड मैं लगा सकती हूँ। तो ये सर्किट 2 सर्किट 1 का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा बोल रही हूँ बार बार। पर सर्किट 2 का VTH में फाइंड आउट कैसे करूं, RTH में कैसे फाइंड आउट करूं, तो वो फाइंड आउट करने का जो तरीका है या डेफिनेशन मैं VTH की देती हूँ। VTH जो होता है वो हमेशा जो आपका कॉम्प्लेक्स ओरिजिनल सर्किट है, लोड को हटा दो आप और ए बी टर्मिनल को आप ओपन कर दो। देखिए मैंने यहाँ पर लोड को हटा दिया है और ए बी टर्मिनल को ओपन सर्किट कर दिया है। तो इन ओपन सर्किट हालातों में जो वोल्टेज यहाँ पर मुझे मिलेगा, मतलब VAB व्हेन इट इज ओपन सर्किट, तब जो वोल्टेज मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, VTH कहेंगे। फिर से मैं बोल दूं, पूरे सर्किट को आप ले लीजिए, इस सर्किट को जिसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, और लोड को आप हटा दीजिए और टर्मिनल को नाम आप ए बी दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ दे दिया है। तो ए बी को आप ओपन सर्किट रखिए, लोड नहीं लगाना है, लोड हटा दिया, ए बी को ओपन सर्किट रखा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मुझे मिलेगा वो क्या वोल्टेज होगा, मेरा VTH वोल्टेज होगा। मतलब VAB वो वोल्टेज जब ओपन सर्किट रखा है ए बी टर्मिनल को, उस वोल्टेज को हम थेवेनिन्स वोल्टेज बोल रहे हैं या ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं। कई जगह पे आपको ये वाला वोल्टेज VOC भी बोलता हुआ मिलेगा या आपको लिखा हुआ मिलेगा VOC, ठीक है। अब RTH क्या है, RTH जो है वो जो होता है आपका जो सर्किट है जिसका आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकाल रहे हो, उस सर्किट को आप इनएक्टिव कर दो, मतलब सारे सोर्सेस आप इनएक्टिव कर दो। सारे सोर्सेस इनएक्टिव कर देने का क्या मतलब है, वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट कर दो, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो। डिपेंडेंट होगा तो कैसे डील करना है वो मैं आपको बताऊंगी प्रॉब्लम्स में। पर अभी ये वाला वोल्टेज सोर्स मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स बता रही हूँ, इंडिपेंडेंट टाइप का, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ। तो वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे अगर कोई आइडियल करंट सोर्स होता तो मैं उसे ओपन सर्किट कर देती। मतलब इस सर्किट को, ए बी के लेफ्ट साइड वाले सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को मैंने टोटल इनएक्टिव कर दिया, मतलब सारे वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस को मैंने इनएक्टिव कर दिया और सिर्फ सारे कंपोनेंट्स के रेजिस्टेंसेस रहने दिए, सारे रेजिस्टेंस। तब ए बी टर्मिनल को हमने ओपन रखा है, तो अंदर झांकने पर ऐसा बोला जाता है कि while peeping inside through AB terminal whatever resistance is being observed, जो भी रेजिस्टेंस अंदर झांकने पर नजर आ रहा है वो आपका RTH होता है। और ये नजर आ रहा है, मैं बोल जरूर रही हूँ पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। AB टर्मिनल के अक्रॉस मैं पूरा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी। इनएक्टिव इस सर्किट 1 का इनएक्टिव फॉर्म है ये वाला सर्किट, और इस सर्किट के अक्रॉस, ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जब मुझे रेजिस्टेंस जो भी नजर आएगा वो मेरा RTH होगा। तो ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होगी वो समझ लेते हैं शॉर्ट में। अभी मैंने आपको थेवेनिन स्टेटमेंट क्या है वो क्या करके दे रहा है कि, और साथ में VTH क्या होता है, RTH क्या होता है वो सब बता दिया। अब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी रहेगी, आपको एक सर्किट दे दिया जाएगा और एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट, वोल्टेज या पावर निकालनी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, उसको लोड मान लेंगे और उसको लोड जैसे ही मानेंगे तो उसके अक्रॉस के टर्मिनल को हम A और B नाम दे देंगे, और A B के इधर वाले पूरे सिर्फ उस रेजिस्टेंस जिसके बारे में कुछ पता करना है उसको छोड़ के बाकी पूरे सर्किट को हम इक्विवेलेंट थेवेनिन्स में बदल देंगे। मतलब ये लोड रेजिस्टेंस हटा देंगे। लोड किसको बोल रहे हैं, जिसके अक्रॉस कुछ भी पता करना, चाहे करंट, वोल्टेज या पावर, उसको हटा के ए बी के अक्रॉस हम ओपन सर्किट क्रिएट कर देंगे। तो सर्किट ऐसा हो जाएगा और फिर सर्किट जो भी दिया रहेगा, अभी तो मैंने ये वाला कनेक्शन पैटर्न दिया हुआ है, तो कोई भी सर्किट होगा तो उसके अक्रॉस, ए बी टर्मिनल के अक्रॉस हम ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। और नेचुरली सर्किट एक्टिवेटेड है तभी तो ओपन सर्किट वोल्टेज हमें मिलेगा, और जब ये ओपन सर्किट वोल्टेज हमें मिल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इस सर्किट को इनएक्टिव कर देंगे। मतलब वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट सर्किट अगर इंडिपेंडेंट है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। फिर हम ए बी टर्मिनल के अक्रॉस उस इनएक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारा RTH होगा। और फिर जब मुझे VTH मिल जाएगा, मुझे RTH मिल जाएगा, तो मैं ये वाला सर्किट ड्रॉ कर दूंगी। और ये वाला सर्किट जब मैं ड्रॉ कर दूंगी, छोटा सा सर्किट VTH, ये वाला VTH कैलकुलेटेड यहाँ आ जाएगा,
RTH कैलकुलेटेड यहाँ आ जाएगा, और जब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगी तो AB के अक्रॉस फिर से वही रेजिस्टेंस लगा दूंगी जिसके अक्रॉस मुझे कुछ पता करना था। तो वो रेजिस्टेंस में लगा के मुझे जो भी इस छोटे सर्किट में इस रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट, वोल्टेज जो भी पता करना है वो मैं पता कर लूंगी। और नेचुरली वो करंट या वोल्टेज आपको कैसे मिल सकता है, इसमें से बहने वाला लोड करंट जो होगा वो IL इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL हो जाएगा, RTH प्लस RL हो जाएगा। इसमें से बहने वाला जो करंट होगा VTH अपॉन RTH प्लस RL हो जाएगा। और एक बार जब इसमें से बहने वाला करंट निकल गया तो IL इंटू RL करके वोल्टेज मिल जाएगा, IL स्क्वायर इंटू RL करके पावर मिल जाएगी। कुछ भी पता कर सकते, मतलब सर्किट बड़ा दिया है, किसी रेजिस्टेंस के बारे में कुछ पता करना है, उस रेजिस्टेंस को लोड मान लो, उसको हटा दो, ओपन सर्किट कर दो, यहाँ का वोल्टेज मेजर आउट कर दो। कैसे? मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सुपरपोजिशन, जैसे भी करना है, केवीएल, केसीएल, सर्किट रिडक्शन, कैसे भी करके इसके अक्रॉस का ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर दो। ये एक नया प्रॉब्लम हो गया आपको सॉल्व करने के लिए। इस नए प्रॉब्लम में AB के अक्रॉस का ओपन सर्किट वोल्टेज पता कर लो। जैसे ही ओपन सर्किट वोल्टेज मिल गया, इस सर्किट को इनएक्टिव कर दो। कैसा हो जाएगा? ऐसा। फिर इस सर्किट को सर्किट रिडक्शन वाली मेथड से सॉल्व करो। जैसा कि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, फिर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ R3 सीरीज में दिख रहा है, फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ R4 पैरेलल में दिख रहा है, फिर उसके साथ R5 सीरीज में दिख रहा है। ऐसे करके मैं RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। और यही RTH की वैल्यू मुझे मिल गई, एक VOC की वैल्यू मिल गई, तो मैं यहाँ रख दूंगी, ये सर्किट बन जाएगा। आगे मैं वापस से वही रेजिस्टेंस लगा दूंगी जिसके अक्रॉस कुछ पता करना था, और फिर मैं IL फाइंड आउट कर लूंगी, और IL के बाद मैं कुछ भी वोल्टेज, पावर कुछ भी पता कर सकती हूँ। अगर आपको और RTH मैं डिफाइन करके बताऊं तो क्या क्या है, R1 और R2 पैरेलल में है, इसके साथ R3 सीरीज में है, फिर इसके साथ R4 पैरेलल में है, फिर इसके साथ R5 सीरीज में है। ये पूरा मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा AB ओपन टर्मिनल के अक्रॉस इनएक्टिव सर्किट में। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया बेटा पूरे थेवेनिन्स थ्योरम का, क्या होता है, क्यों होता है, ये थोड़ा और मैं आगे बात करूंगी। अभी मैंने उतनी मतलब किस पर्पस से इस थ्योरम का यूटिलाइजेशन हो सकता है वो एप्लीकेशन में आगे और बात करूंगी। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया कि एक सप्लाई सिस्टम अगर कॉम्प्लेक्स है, लोड बदलते चले जाओ एक के बाद एक, तो हर नए लोड पे इस सर्किट को एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं। इस सर्किट का पहले से इक्विवेलेंट सर्किट बना के रख लो, फिर चाहे लोड कुछ भी लगाओ, आपको लोड के हिसाब से नया करंट, नया वोल्टेज, नई पावर पता चलती जाएगी। इतनी मैंने बात की, पर आगे मैं थेवेनिन्स थ्योरम के एप्लीकेशन को लेके और बात करूंगी। पर आज मैंने जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज आज के वीडियो को तुरंत लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे कंटेंट को शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस के व्यूज बढ़ाने की कोशिश करिए। थैंक यू।